हरे कृष्णा। आध्यात्मिक विकास का मुख्य पूंजी चित्त शुद्धि। इसी बारे में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहे। प्रथम उनका जो शिक्षाष्टक है, प्रथम श्लोक में वो उन्होंने ये शिक्षा को दिए। और समस्त वैदिक शास्त्र की जो रचना है, जैसे भगवद गीता हो कि भागवत हो, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, हमारे मन को कैसा कंट्रोल करा जाए, इंद्रियों को कैसा वश में करा जाए, चित्त को कैसा शुद्धि करा जाए। सभी का उद्देश्य यही है कि जीव अभी संसार में गिरा हुआ है, अशुद्ध अवस्था में है, अपवित्र अवस्था में है, उसको पवित्रता लेना, माने उनको चेतना को शुद्धि करना है। जो जीवात्मा वो अशुद्ध अवस्था में है, शोधन करना। जब तक वो शोधन नहीं होगा तब तक वो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकता, आध्यात्मिक स्तर तक नहीं आ सकता। इसलिए आध्यात्मिक विकास का जो मुख्य कारण है, उसको मुख्य उद्देश्य है जो विकास की, उसको चेतना को शुद्धि। जब तक शुद्धि नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। इसलिए चेतना शुद्धि करने के लिए लोग तरह तरह की योग साधन कराते हैं, हवन कराते हैं, कि दान देते हैं, किसी पुण्य कर्म कराते हैं। ये सब अलग अलग तरह वर्णन किया गया, किंतु ये सो साधन प्रमुख साधन शास्त्र में कलियुग के लिए नहीं है। बहुत सारी साधन प्रायश्चित के लिए, चेतना को शुद्धि करने के लिए अलग अलग तरह तरह की वर्णन किया गया। उसको किंतु जितना कर्मकांड की कार्य हो, कि दान दक्षिणा आदि जितना कर्म हो, कि यज्ञ हवन वगैरह जितना कर्म हो, यज्ञ दान और तप कर्म, भगवान गीता में कहते हैं ये चेतना को यही शुद्धि कराता है, पवित्र कराता है। किंतु प्रमुख साधन कलियुग में इसको सब मना किया गया। सब ये जानना चाहिए, प्रमुख साधन जो शास्त्र में कहा गया। नारद जी आचार्य हैं और भगवान की भक्ति का अवतार है, भक्तों की शक्त्यावेश अवतार, भक्ति सूत्र को देने के लिए। उन्होंने कहते सीधा सीधा कहते हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गथरी न था। 3 बार रिपीट करते। कॉलेज में केवल हरि के नाम, भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन ही चेतना की शुद्धि कर सकता है। भगवान वो नाम, ऐसे नहीं कोई देवा देवी के नाम। देवा देवी के नाम भगवान के नाम से तुलना करना ये पाखंडी लोगों की कार्य होता है, कोई वैष्णव लोगों की कार्य नहीं है। जितना पाखंडी लोग होते वो लोग देवा देवी नाम को भगवान के नाम के बराबर बोले समझते। कि कोई बाबा भूत पे तो गुरु की नाम, कोई बाबा के नाम, आजकल साईं बाबा के नाम जप कर रहे हैं। ये सब पाखंड धर्म है, शास्त्र वैदिक शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया। आध्यात्मिक क्षेत्र प्रगति करना तो भगवान श्री कृष्ण के नाम, परम भगवान के नाम लेने के लिए कहा गया। अब ब्रह्मा जी भी यही बात बताते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कलिकर्म सनासनम, नातर परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इससे व्यतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात कलियुग में आकर ही नाम रूपे कृष्ण अवतार, उन्होंने बताते चेत दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम। चेतना रूपी दर्पण को जो सफाई करना है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन ही ये चेतना को सफा शुद्ध कर सकता है, चेतना रूपी दर्पण को धुला सकता है, साफ कर सकता है। उसमें गंदगी लगा हुआ, ये दर्पण में बहुत सारी गंदगी लगा है। अनादिकाल से संसार की जो वासना रूपी की गंदगी, वो एक लेप लगा हुआ है। इसलिए दर्पण हमको दिखाना, अपनी स्वरूप को जीवात्मा अनुभव नहीं कर पाता है। अनुभव करना ये सबसे बड़ा बात है। जीवात्मा अपनी स्वच्छ हृदय में स्वच्छ पवित्र चित्त आना चाहिए। वो चितना शुद्ध आने से वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम कर सकता है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता है, सेवा में लग सकता है। कृष्ण की सेवा तभी लग सकता है जब वो उनका शुद्ध चेतना में आ जाए। जब तक शुद्ध चेतना नहीं, अशुद्ध चेतना में है, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग नहीं सकता है, सेवा नहीं कर सकता है, अपवित्र अवस्था में सेवा नहीं कर सकता। अपवित्रता आने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार। असत्संग में 2 चीज़ बता के रखे। एक असत्संग होता है स्त्री संगी कृष्ण भक्तार। स्त्री संगी मतलब अर्थ होता है कामुक वासना में रहने वाले। कामुक वासना व्यक्तियों की संगति नहीं करना चाहिए, स्त्री हो पुरुष हो, दोनों को कामुक वासना से रहित व्यक्तियों की संगति करना चाहिए। और कामुक वासना रहने वाले व्यक्तियों की संगति करेंगे तो पुणे वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। आध्यात्मिक का मूल कारण है जो काम वासना है, इंद्रिय भोग की जो वासना है, इसको सेक्सुअल डिजायर बोलते हैं। काम, जो काम है वो माने जौन लालसा,
ये जो वासना सबसे बड़ा अशुद्ध करता है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते एक स्त्री संगी कृष्णा भक्ता। स्त्री संगी मतलब काम वासना में लिप्त व्यक्ति, उनकी संगति, ये इससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं करती। सबसे बड़ा बाधा कुसंग भी भगवान चैतन्य महाप्रभु का है। दूसरी संगति और कृष्णा भक्त, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, अवैष्णव है, मायावादी हो, निराकार ब्रह्म उपासना कर रहे ब्रह्मवादी हो, और कोई देवादेवी पूजक हो, कि कोई बाबा में फंसा हुआ, कोई देवादेवी में फंसा हुआ, ऐसा व्यक्तियों की संगति, ऐसा संगति करने से वो कृष्ण के भक्त नहीं है। जो कृष्ण का भक्त नहीं है उनकी संगति, उन लोगों की संगति करेगा तो वो भक्ति में आगे नहीं बढ़े। इसलिए वैष्णव संगति करना चाहिए, वैष्णव भक्तों की संगति करना चाहिए, जो कामुक वासना रहित व्यक्तियों को संगति करना चाहिए। और कलि युग में उनकी प्रमुख साधन है कृत्य ध्यात विष्णु तृतीया जजते मुखे द्वापर परिचय, जो कड़ुत्तद हर कीर्तनाथ भागवत में कहा रहा है। कड़ु दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्तों से परम बजादे। कलि युग में एक ही साधन है, दोष का सागर है, किंतु एक साधन प्रमुख साधन है और हरि नाम है, कृष्ण की कीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको ही ज़्यादा से ज़्यादा जप करा जाए और भगवान को मन लगा करिए, भगवान की स्वरूप को ध्यान करते हुए, भगवान के चरण को ध्यान करते हुए, भगवान के विग्रह को ध्यान करते हुए, भगवान की लीला धाम को ध्यान करते हुए जप करिए। काम वासना से रहित होकर प्रयास करिए, काम वासना में जैसे मन में हट जाए। हमेशा कृष्ण की कथा गुण लीला कथा श्रवण करते हुए, भगवान की पुस्तक ग्रंथ पढ़ते हुए, भागवत पढ़ते हुए, भगवान लीला कथा पढ़ते हुए भक्तों की संगति करिए, भगवान की प्रसाद खा करके भजन करिए। चित्त शुद्धि हो जाएगी तो हम योग्य पात्र बन जाएंगे और आध्यात्मिक क्षेत्र प्रगति कर सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति का यही है, चित्त शुद्धि है, मुख्य कर्तव्य है। ये सारा अंश है। यदि आपको अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।